यूं तो भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रही है। एक से बढ़कर एक शख्सियत ने इस देश में जन्म लिया और देश का मान सम्मान बढ़ाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने बहुत ही छोटी उम्र में वो कर दिखाया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजय के बारे में। अजय एक महज 16 वर्षीय बच्चा है जिसने नासा के द्वारा आयोजित एक फेड स्पेस प्रतियोगिता में भाग ले रहे 10 से 15 देश के प्रतियोगियों को हराकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि संपूर्ण भारत का नाम रोशन किया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सत्यवीर सिंह ने खास बातचीत की, आइए दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं सतवीर सिंह इस समय दीनदयालपुरी गाजियाबाद में पहुंचा हुआ हूं। हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण भारत का नाम ऊंचा किया है और उन्होंने ऐसी खोज की है जहां पर कई देश लगे हुए थे। लगभग 10 से 15 देशों ने इस कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अव्वल हमारे अजय जी रहे जो कि दीनदयालपुरी नंदग्राम में रहते हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनको इस दौरान कोई कठिनाई, क्या क्या परेशानी आई या कैसे उन्हें इस चीज़ के बारे में ज्ञान हुआ कि हमें ऐसी चीज़ जो है करनी चाहिए। जो इस समय जो इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो नासा में जो है डीप स्पेस फूड कंपटीशन में भाग लिया था, जिसका मतलब है कि भाई खाए बिना भी आदमी जिंदा रहता है और कब तक रह सकता है। ये कंपटीशन था जिसमें 10 से 15 देशों ने भाग लिया और अजय जी भी भारत के उसमें प्रतिभागी रहे और उन्होंने बहुत अच्छा रैंक हासिल करा, भारत को जीत दिलाई। इसके बारे में आज अजय जी हमारे साथ हैं और अजय जी से जान लेते हैं। जी अजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हम ऐसे कार्यों को करें। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। और ये जो काम है ये मैंने तो ऑनलाइन किया था, वो भी जब कोरोना की दूसरी लहर जारी थी। उस टाइम सब स्कूल कॉलेज जब सारी चीज़ें बंद थी, तो उस टाइम जब यूट्यूब पर जब मोटिवेशन वीडियोस, फैक्ट वीडियोस देखते वक्त एक वीडियो आई थी, शॉर्ट वीडियो थी वो, कि उसमें चैलेंज के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे देखा, सर्च करा, तो पता लगा कि ये है। उसके बाद चैलेंज की सारी जानकारी मैंने उसी उसी वेबसाइट से ली, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से ली। उसके बाद जब घर में बैठ के बातचीत हुई और इसके बारे में जानकारी थी पहले से, लेकिन कंफर्म करने के लिए एक बार घर में बैठ के बात हुई, तो पापा से, मम्मी से, दादाजी से, अब नहीं है दादाजी, तो सबसे बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद जब फिर एक हम आके रुके कि हाँ ये बात ठीक है, और उसके बाद हमने वो फार्म भर दिया ऑनलाइन। तो ये फार्म जब भर दिया उसके बाद अब 22 अक्टूबर को 2021 आया था रिज़ल्ट इसका, ऑनलाइन ही। ऑनलाइन रिज़ल्ट में टोटल 11 देश थे इसमें। उन 11 देशों की 28 टीम थी, जिनमें से जो 18 हैं वो अमेरिका के थे और जो 10 है वो अदर कंट्रीज़ के थे, जिसमें फ़िनलैंड, ब्राज़ील, जर्मनी, कोलंबिया ऐसे-ऐसे देश शामिल थे, सऊदी अरब। और इसमें जो इंडिया से है, जो सेलेक्टेड है, वो सिर्फ़ एक है, वो मैं हूँ। और इस पूरे इंडिया से एक ही मैं सेलेक्टेड हूँ और पूरे विश्व भर में टोटल 28 लोग हैं सेलेक्ट, जो फेज़ 1 क्लियर कर चुके हैं। जो फेज़ है वो मैं हूँ और इस पूरे इंडिया से एक ही मैं सेलेक्टेड हूँ और पूरे विश्व भर में टोटल 28 लोग हैं सेलेक्ट, जो फेज़ 1 क्लियर कर चुके हैं, जो फेज़ 1 पास कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो इंडिया से जो कितने लोगों ने भाग लिया, कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? नहीं, इसके बारे में जो जानकारी के लिए जो नासा को मेल भी डाला था कि शायद न कि गाजियाबाद से कितने हैं या इंडिया से कितने हैं, तो उन्होंने मेल के ज़रिए साफ़ कर दिया कि हम किसी की भी कोई भी पर्सनल जानकारी आपको नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, मतलब उन्होंने ये जानकारी नहीं दी। लेकिन इंडिया से कितने लोगों ने इसमें जीत हासिल करी? ये इंडिया से मैं अकेला हूँ और इंडिया और पूरे गाजियाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है, मैं अकेला ही हूँ। और इंडिया और गाजियाबाद में जैसा जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ दीनदयालपुरी नंदग्राम में, यहाँ का जैसा इलाका है, तो यहाँ से नासा तक जाना बहुत बड़ी बात है। तो अब जो भी हुआ, ये सब काम हुआ, इसके लिए बहुत कठिनाइयाँ हुई बीच में काम होने के बाद में। तो ये कठिनाइयाँ थी कि जब इस काम को लेके जब हम सरकार के पास हमने जाने का काम किया कि शायद हमें सरकार को नहीं पता इसके बारे में, तो जब सरकार को बताने का काम किया तो उनके जो रिएक्शन थे अधिकारी के, वो थोड़े अजीब से लगे। जैसे कौन सी सरकार के पास गए आप, और आप ये बताइए किस अधिकारी के पास गए जिन्होंने आपको अप्रिशिएट करने के बजाय? जी, सबसे पहले तो हम अपना जिला प्रशासन में गए थे। यहाँ जिला प्रशासन में हम सबसे पहले तो हमने
सोचा कि हाँ हम सीधा डीएम सर से मुलाकात करते हैं, लेकिन जब हम पहली बार गए तो डीएम सर थोड़े बिजी थे, वो उस दिन ऑफिस नहीं आए थे। तो एसडीएम सर मिले थे हमें, जो उनके ऑफिस में ही रहते हैं। तो उन एसडीएम सर ने बोला था कि आप सिटी मजिस्ट्रेट सर से मिलिए। तो हम सिटी मजिस्ट्रेट सर के पास गए, संजय से जाके मिले, हम बातचीत हुई। तो जब उन्हें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ पढ़ के समझाए, टोटल इंग्लिश में डॉक्यूमेंट थे, वो इंग्लिश में मैंने पढ़ पढ़ के उन्हें हिंदी अनुवाद समझाया। लेकिन जो उनका उसके बाद वो मतलब फिर उन्होंने बोला कि आप जब सम्मानित की बात आई कि हमारे भारत सरकार से हमें सम्मानित करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ एक संस्था चलाती है, तो आप उस संस्था से जुड़ जाइए और हम आपको सम्मानित कर देंगे। ये कहा कि भाई हम सरकार से सम्मानित कराने के बजाय हम अपनी संस्था से कराएंगे। तो उनकी मतलब इतनी सोच थी। फिर आपने आगे उनसे और कोई सवाल जवाब या कोई और मदद मांगी? तो जब उनकी बात से हम संतुष्ट नहीं थे, जैसा लगा कि नहीं आप मतलब ये गलत है, हमें ये तो नहीं चाहिए। तो फिर हमने दोबारा डीएम सर से मिलने का काम किया। तो डीएम सर ने हमें, वो बिज़ी रहते हैं वैसे, उनके ऑफिस में उस दिन भीड़ भी बहुत थी, वो ऑफिस में बैठे भी थे। तो जब उन्हें हमने डॉक्यूमेंट पकड़ाए तो उन्होंने 1 मिनट का समय दिया। उन्होंने एप्लीकेशन का ऊपर का थोड़ा बहुत भाग पढ़ा। उसके बाद उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट पे लिख दिया कि आप एडीएम सर से मिलिए, विपिन कुमार नाम है उनका, कि आप एडीएम सर से मिलिए। और उन्होंने पेपरों पे लिख दिया कि इस बच्चे की बात सुनी जाए, समझा जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो जब हम एडीएम सर से मिले तो पहली बार तो उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि यहाँ प्रगति मैदान में एक मेला लगता है, जिसमें बच्चे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वो अपनी अपनी प्रतिभा का वहाँ पे प्रदर्शन करता है। तो इस बात को लेकर के मैं लगा कि नहीं, सही नहीं है। उसके बाद फिर जब पहले दिन चले गए हमको, फिर जब दोबारा गए तो दोबारा फिर वो ये कहने लगे कि आप पहले पहले आप इंडिया एम्बेसी जाइए, यहाँ से वो अमेरिका को एक मैसेज डालेंगे, एक मेल डालेंगे, जैसे भी उनको करना होगा वो करेंगे। तो वो अमेरिका एम्बेसी में मैसेज जाएगा, वो नासा से कंफर्म करके फिर वो हमें बताएगा कि हाँ आप ही सेलेक्टेड है और नहीं है। और जब आप फेज़ 2 क्लियर कर लेंगे, जब हम आपको सम्मानित करेंगे। यानी कि सरकारी अधिकारियों ने ये कहा कि जब आप फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा तब हम आपको सम्मानित करेंगे, या आगे सरकार में आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेंगे। अच्छा, ये बताइए किन लोगों ने, ऐसे कितने लोग हैं जो इस समय जो इसमें प्रतिभागी रहे हैं, या अभी फेज़ 2 में जो कितने प्रतिभागी हैं? इसमें टोटल 28 हैं, जो कि 18 अमेरिका से हैं और 10 अदर कंट्रीज से हैं। और अमेरिका से अलग हटके जो 10 और अन्य देश हैं, 10 वहाँ से हैं। चलिए शॉर्टकट में हमें ये बताओ, जो आपने जिस चीज़ पर जीत हासिल करी वो क्या है, और उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? जी, ये डीप स्पेस फूड चैलेंज इस चैलेंज का नाम है, जिसमें मैंने जीत हासिल करी फेज़ 1 में। और इससे ये होगा कि इसमें 5 से 6 ग्राम आप लगभग 1 चम्मच आप सुबह खाइए और शाम को खाइए, और आपको 24 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, और आपके अंदर जो भी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम,